अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। चंदा, कल का सारा हंगामा कहीं बड़े भैया की कोई नौटंकी तो नहीं थी? दुनिया के सामने आराधना से नफरत का दिखावा और अकेले में ची 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 ची। हाय राम, सही कह रही थी आराधना, ये बच्चा कहीं बड़े भैया का तो नहीं। अरे तभी तो वापस आने के बाद बड़े भैया ने उसको अपने कमरे से नहीं निकाला, अपने कमरे में ही रख लिया। कहा तो मैंने आपसे कि दूध लेकर मुझे कमरे में जाने दो, लेकिन आप सुनते कहाँ मेरी? फालतू की बातों में बिजी रखो। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनती ना तो कमरे में मैं होती उस आराधना की जगह। इस लड़की ने ना नाक में दम करके रख दिया। एक रात में सब कुछ बदल दिया। पहले मेरी जिंदगी और अभी ये कमरा। लो, मतलब क्या लड़की है? रात भर मैं गाड़ी में सोया हूं, गर्दन अकड़ गई है मेरी, और ये महारानी हॉट शावर ले रही है बाथरूम, गाना गा रही है। गाओ। हॉट शावर लेने का बहुत शौक है ना? अभी बताता हूं। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी भूमी रे, जागे मेघ आठवांचे, तू चालशील वाट जीवनाची, घेऊन सार। उप्स, चंदा, अच्छा गाती है ना? आपके लिए चाय लेकर आऊं साहब? हाँ हाँ, चाय क्यों? चाय के साथ नाश्ता भी ले आओ और चुल्लू भर पानी भी ले आना। डुबो डुबो के मारना मुझे। देखो, अगर तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी में आकर, मेरे घर में आकर, मेरे कमरे में रह सकती हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है आराधना पाटिल। दिन रात तुम्हारी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि तुम कहाँ रहोगे। चलो। अब क्या कर रहे हो तुम तीनों? हटो यहाँ से।
तुम मेरे कमरे में नहीं, यहां पर रुकोगी। ये दामिनी का वॉकिंग क्लोजेट होता था, अब स्टोर रूम है। तो तुम और तुम्हारा बच्चा यहीं पे रुके। सफाई का बहुत शौक है ना तुम्हें, करते रहना। अब जाओ, सामान लेकर आओ अपना, जाओ। अब तुम यहाँ भी नहीं रहोगे। हमारा भाई तुम्हें सड़क पर छोड़कर आया था ना, वही तुम्हारी असली जगह है। तुम रहोगी उसी सड़क पे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तुम इस घर के अंदर आ गई। ना सिर्फ इस घर के अंदर, हमारे भाई के कमरे के अंदर आ गई। माधव ने तुम्हें जरा सी इज्जत क्या दे दी? तुम तो इस घर में रहने के सपने देखने लगी। हम हमारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसूल और आदर्श उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। औरतों की वो बहुत इज्जत करता है, फिर चाहे सामने वाला उसके या उसके परिवार को कितना ही दुख दे, दर्द दे, वो उस इंसान के हद तक कभी नीचे नहीं गिरता। उसी इंसानियत के नाते कल रात को अपने कमरे से नहीं निकाल पाया, लेकिन हम माधव की बड़ी बहन हैं। इस घर की मुखिया हम हैं। जो हमारा भाई नहीं कर पाया, अब हम वो करेंगे। हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। हमारा भाई तुम्हें जहां से लेकर आया ना, अब तुम वापस वही जाओगे। हमारे परिवार में नौकरों को सर पर बिठाने का रिवाज नहीं है। माधव बहुत अच्छा इंसान है। उसके उसी कमजोरी का फायदा उठाकर झूठ बोलकर तुमने उससे शादी की, लेकिन हम उस शादी को नहीं मानते और ना ही इस रिश्ते को। और जब कोई रिश्ता ही नहीं, तो इस घर में रहने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। चलो चलो यहां से। चले बे, चावल का कलश और आरती की थाली लेकर आना। कल इसकी आरती नहीं हुई थी ना? क्यों रे, बहुत शौक है ना हमारे भाई के घर और उसके जिंदगी में जबरदस्ती घुसने का? आज हम तुम्हारा ये शौक पूरा कर देते। कल तुमने खुद अपना गृह प्रवेश कर लिया था ना? आज हम तुम्हारी उल्टी आरती उतारेंगे। ताकि तुम्हारे ये मनहूस कदम दोबारा इस घर के अंदर कभी न पड़े। जिलेबी। कहाँ है इसका बच्चा?
उठाओ अपने बच्चे को, लो ले अपने बच्चे को और जाते हुए कलश को उल्टा गिराकर बाहर निकल जाए इस घर से। आइंदा अपना ये अपशकुन साया लेकर हमारे घर के आसपास भी मत भटकना, समझी तो? दीदी, क्या? मैडम जी, अब शादी के बाद यही मेरा घर है, मेरा ससुराल है ये। आप मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए ना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। बड़ी ढीठ हो तुम, ऐसे नहीं मानोगे तुम। देखिए, अरे आप लोग कहाँ ताज़ा खबर के साथ हम वहाँ पहुंचे हैं माधव दास जी के घर। ये लोग फिर से आ गए। हाँ दीदू, सब कुछ अच्छा हो रहा था, इन लोगों ने आकर फिर से अपनी टांग अड़ा दी। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी साहब, मैंने बहुत मना किया पर ये लोग माने नहीं और अंदर घुस गए। हमें हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि कल रात आप सड़क पर थी। क्या ये सच है कि आपको कल रात माधव दास जी ने सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था? हमारे पास गवाह भी हैं जिन्होंने आपको सड़क पर देखा था। क्या शादी के बाद आपका शोषण हो रहा है? बताइए आराधना जी, बताइए क्या सच है? मेनका जी, क्या आप अपने भाभी को प्रताड़ित कर रही हैं? मेनका जी, आप जवाब दीजिए। क्या मेनका जी, चुप क्यों हैं आप लोग? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? और मेरे घर तक कैसे आ गए? चलो निकलो बाहर। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक इवेंट था, लेकिन ये मेरा फैमिली मैटर है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे ऑफिशियल कंप्लेन करनी पड़ेगी। देखिए, आप हमें ऐसे धमका नहीं सकते। अपनी खबरों को पुख्ता करना, उन्हें छापना और लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। तो अपना फर्ज कहीं और जाके पूरा करो बॉस। इस दुनिया में बहुत सारी खबरें हैं जो आप पुख्ता करके छाप सकते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ को घसीटने के बीच में कोई जरूरत नहीं। आप हमें बाहर कर सकते हैं लेकिन सच्चाई को बाहर आने से नहीं रोक सकते। आखिर दुनिया को भी पता लगना चाहिए कि अमीर घर के लोग अपने बहुओं का किस प्रकार से शोषण करते हैं। What nonsense? कौन सा सच, कैसा शोषण? क्या चाहिए आप लोगों को? बोलो। यही कि क्या आपने शादी के बाद अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था और क्या सिर्फ उनसे आपने समाज के दबाव में आके शादी की थी? आराधना जी, आप बताइए। आप तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताइए। क्या सही में आपका शोषण हो रहा है? देखिए, आप लोगों को ना कोई गलतफहमी हुई है। कल रात मैं अपने घर पर ही थी, बाकी सब लोगों ने किसी और को देखा होगा सड़क पर। मेरे पति और परिवार के लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरे पति और परिवार के लोगों को ऐसे परेशान मत कीजिए। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। आपकी बातों पर यकीन करने का दिल तो कर रहा है, लेकिन मैंने खुद मेनका जी को आपके साथ बदतमीजी करते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था वो जबरदस्ती आपको घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इस बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल भी नहीं। तो दरअसल कल रात को बहुत देर हो गई थी ना, और इसीलिए मेरा गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया था। तो अभी उसी रस्म की तैयारी चल रही थी यहाँ पर। हाँ हाँ, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ना, जीजी ने तो इनके गृह प्रवेश की सारी विधियां भी शुरू कर दी हैं। देखिए देखिए। जीजी,
हाँ मैं गर्दन हिला दीजिए। कल तो अंडे टमाटर पड़े थे, आज मुंह काला हो जाएगा और मैं वापस से अपना फेशियल खराब नहीं कर सकती। जी प्लीज दीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग हमारे सामने रस्म कीजिए। हम इसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे और सभी को आपके परिवार की अच्छाई दिखाएंगे। कल जो आपके परिवार के नाम पर कीचड़ उछाला था, जो आपकी इज्जत पर दाग लगाए थे, हम उसे साफ करने में आपकी मदद करेंगे। वाह, फैंटास्टिक। उनके सामने सारी रस्में होगी, फिर तो ये परमानेंटली इस घर की सदस्य हो जाएगी। फिर जैसे दामिनी जी की फोटो लगी है ना दीवार पर, उसके बाद ही घर से निकलेगी। ठीक है। आटे का थाल लेकर आओ। लीजिए दीजिए। घर के राशन कार्ड पर ना एक और नाम ऐड करा दीजिए, क्योंकि अब ये नहीं जाने वाले इस घर से, क्योंकि ये नौकरानी अब तो ऑफिशियली इस घर की बड़ी बहू बन गई है, यानी कि आपकी भाभी। सिंपल चल। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरे कुटिया के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अरे महाराज जी 5 मिनट में सब आ जाएंगे, नाश्ता कब दोगे? बस तैयारी है। सुनो सिंपल मैडम की कॉफी तैयार है, जाकर देख के आई। ये लो दीदी, एक और गर्मा गर्म। बस कर, इतनी सारी पूड़ी खाऊंगी ना तो मोटी भैंस हो जाऊंगी मैं, और फिर मेरे एक्टर बनने के सपने को मुझे टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। वैसे भी तू इतनी अच्छी पूरी आलू बनाती है कि हाथ ही नहीं रुकता है। पूरी की पूरी 3 पूरी खा चुकी हूँ मैं। नहीं दीदी, ऐसे गिनते नहीं है खाना खाते वक्त, अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाएंगी ना। ये लो खाओ आप। पर ये आखिरी है, हाँ? इसके बाद और नहीं खाऊंगी। अच्छा वो तीखी वाली चटनी देना। हाँ हाँ ये लो। मस्त तीखा है। लेना, तू भी खाना थोड़ी सी। मस्त है ना? खूब तीखा है। से एक बात तो है हारू, तेरे ससुराल वाले ना तुझे सर पर बिठा कर रखेंगे। जैसे ही तू पहली रसोई बनाएगी ना ससुराल जाकर, सब लोग तेरे फैन ही हो जाएंगे, और मेरे ससुराल वाले मेरे दुश्मन। मुझे तो पानी भी उबालना नहीं आता है, ससुराल जाकर पता नहीं क्या ही होगा मेरा।
कोई बात नहीं ना दीदी, मैं सिखा दूंगी आपको। हाँ वो तो है, मैं सब सीख लूंगी यार तुझसे। आरू तू अपनी पहली रसोई में ना शीरा ही बनाना। आज मेरी पहली रसोई है, पर ना कोई मेरी ये रस्म करवाना चाहता है और ना ही मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहता है। आराधना, तुम यहाँ? हाँ, मैं नाश्ता करने आई थी। बहुत कमजोर लग रही हो और चेहरा भी उतरा हुआ है। क्या हुआ, कल से कुछ खाया पिया नहीं है क्या? अरे हाँ, कल तो इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे थे, पर उसके बाद तुमने रात में भी कुछ नहीं खाया? नहीं। एक काम करो, तुम पहले खाना खा लो, मैं तुम्हारे बाद खा लूंगी। आओ। चंदा, इसे कहो कि यहाँ से चली जाए, ये यहाँ खाना नहीं खा सकती। जलेबी दीदी, भूखी है बेचारी, खा लेने दो ना। किसी भूखे इंसान का पेट भरोगी तो तुम्हें ही पुण्य मिलेगा। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं चंदा। मेरे पाप पुण्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगी। और ये मत समझना कि अगर कोई चाले चलकर नौकरानी से महारानी बन जाता है तो तुम सब भी मेरे सिर पे नाचोगे। एक एक को ना ऐसे 1 मिनट में निकाल दूंगी इस घर से। जलेबी जी, आप चंदा दीदी को मत डांटिए, मैं जा रही हूँ। बड़े मालिक की ब्याहता बनने का बहुत शौक है ना इसे, तो जाए ना उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं के घर का खाना खाए। यहाँ नौकरों के बीच में बैठने की क्या जरूरत है इसको? तू खड़ी क्या है, सब्जी ला। ये क्या ऐसी हमारे सर पे खड़ी रहने वाली है? अगर ये हम लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करने वाली है तो आज के बाद मैं इस टेबल पर कभी नहीं बैठूंगी। लक्ष्मण रेखा के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन यहाँ इस घर में ये मेनका रेखा है जिसे लांघने की हिम्मत तुम कभी भी नहीं करोगे। इस घर के अंदर तो तू आ गई, लेकिन इस घर में ना ही तुम्हें कोई हक मिलेगा और ना ही कोई जगह।